मैं आपको मांग भरने का एक ऐसा चमत्कारी तरीका बताने वाली हूँ, एक उपाय देने वाली हूँ, जिससे कि इस तरीके से आप मांग भरकर अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हैं, पति को दीर्घायु प्रदान कर सकती हैं, अपना दाम्पत्य जीवन को सुखी रख सकती हैं। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मांग हम महिलाएं प्रतिदिन भरती हैं, तो हम किस तरीके से मांग भरें जिससे कि हमारे सुहाग की रक्षा हो, हम सदैव सुहागन रहें। हम अपने पति की दीर्घायु के लिए तरह तरह के उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और माता से प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस एक तरीके से आप वो सारी चीज़ें बिना किसी बड़े यत्न के भी आप प्राप्त कर सकती हैं। आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, क्योंकि माता के आशीर्वाद के बिना ना तो हमें सुहागन होने का वरदान मिल सकता है, ना हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति रह सकती है, ना हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। तो आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। बगल में घंटी का बटन आ जाएगा, उसे ऑल पर कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और मेरा कोई वीडियो आपसे छूटे ना। पसंद आता है मेरा वीडियो तो आप लाइक भी कर दें और साथ में से शेयर भी कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पर। चलिए मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, हमारे वैवाहिक रस्म में जो सबसे मुख्य रस्म होती है वो सिंदूर दान की होती है। जब हमारा पति विवाह के समय हमारी मांग भरता है, तब से ही एक विवाहित स्त्री मांग भरना आरंभ करती है। विवाह के समय में एक सिंदूरा मिलता है, जो सिंदूर की डिब्बी मिलती है उसे सिंदूरा बोलते हैं, और उससे ही हम प्रतिदिन अपनी मांग भरते हैं। सुहाग की अन्य वस्तुएं और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे चूड़ी इस्तेमाल कर सकता है, बिंदी इस्तेमाल कर सकता है, पायल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मांग भरने का एक तरीका सिंदूर वो केवल एक विवाहित स्त्री ही भर सकती है। और एक विवाहित स्त्री ही सिंदूर भर के अपने पति को दीर्घायु प्रदान कर सकती है, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रख सकती है। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य पर बढ़ता है मांग भरने से, और पति पे आ रहे किसी भी संकट को इस मांग भरने के सिंदूर से हम टाल सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, तो आपको मांग अवश्य भरना चाहिए। क्योंकि आज मैं नए युग में जो नई लड़कियां हैं, जिनकी नई विवाहिता हैं और भी महिलाएं, मांग भरने का ये चलन छोड़ चुकी हैं, या तो वो मांग भरती ही नहीं हैं, भरती भी हैं तो बिल्कुल नाम के लिए। मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आपको मांग प्रतिदिन अवश्य भरनी चाहिए, क्योंकि मांग भरने से एक तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, आप पति पत्नी में आपसे सामंजस्य प्यार बढ़ता है, आपके पति को दीर्घायु प्रदान होती है। आप बहुत सारे जतन करती हैं, डेली मंदिर में बैठकर अपने पति की दीर्घायु के लिए आप प्रार्थना करती हैं, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ में ही आपको मांग भरने से समाज में सम्मान मिलता है। महिला को, विवाहित महिला को समाज में बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो ये एक आपके लिए वरदान है। तो आप अवश्य मांग भरें। आप अगर सूखा सिंदूर नहीं भर रही हैं तो आप पेंसिल वाला सिंदूर भी लगा सकती हैं। आप उस सिंदूर की डिब्बी को छुपा कर रखें, पेंसिल को छुपा कर रखें, उस पर ढक्कन अवश्य लगाएं, उसे खुला ना छोड़ें, क्योंकि खुला छोड़ने से चाहे वो सिंदूर की डिब्बी हो चाहे वो पेंसिल हो, उसका अपमान होता है। तो आप उसे छुपा के रखें, उसे बहुत सुरक्षित जगह पर रखें। आज का मैं जो प्रयोग दे रही हूँ आप उसको समझें। ये प्रयोग बहुत ही लाभकारी है और आप सभी को मैं कहूँगी कि आप इसी तरह से अपनी मांग भरें। आप चाहे तो इसे करवा चौथ से शुरू कर लीजिए, वैसे तो आप नियमित भरती हैं। इसके लिए आप एक नई आपको सिंदूर की डिब्बी लेनी होगी। आप एक नई सिंदूर की डिब्बी लीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, एक आसन डाल लीजिए और आसन में लगाकर बैठ जाइए। आप अपने मंदिर में एक दीपक जला लीजिए। उस दीपक को जलाने के बाद आप उस सिंदूर की डिब्बी को रख लीजिए। अपने आप जैसे पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा उस डिब्बी में से सिंदूर लीजिए और माता पार्वती से, अगर आपके मंदिर में शिव पार्वती की संयुक्त फ़ोटो नहीं है तो एक छोटा सा आप चित्र भी स्थापित कर लीजिए अपने मंदिर में। उत्तर की दिशा में इस चित्र को स्थापित कर लीजिए। अब माता पार्वती से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए और पहले उसी अनामिका उंगली से आप पहले माता पार्वती की मांग भर दीजिए। उसी सिंदूर से फिर आप अपनी मांग भर लीजिए। आप अगर ये प्रयोग नियमित करते हैं तब आपके पति को दीर्घायु प्रदान होती है,
आपका सुहाग सुरक्षित रहता है। आप सदैव सुहागन रहने का आपको माता पार्वती से, भोलेनाथ से आपको वरदान मिल जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बना रहता है, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने कहा है कि कोई अगर पार्वती जी आपकी इस तरह से मांग भर के अपनी मांग भरता है तो मैं उसे हमेशा सुहागन होने का उसे आशीर्वाद देता हूँ। और माता पार्वती ने भी, आपने करवा चौथ की कथा सुनी होगी, जिसमें उन्होंने अपनी उंगली को काटकर सुहाग छिड़का था। तो ये प्रयोग करने से हम प्रतिदिन अपनी मांग भरते हैं। बस केवल हमें एक अपना तरीका बदलना है मांग भरने का। आप इस तरीके को बदल कर, मांग भरने के इस तरीके को अपना कर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगी और अपने जीवन की जो आपके एक महत्वपूर्ण निधि आपके पति हैं उनको सलामत रख पाएंगी। आप इतने सारे व्रत उपवास रखने के बाद भी जो नहीं आपको प्राप्त हो सकता, वो एक मात्र सिंदूर का तरीका बदलने से, इस तरह से मांग भरने से आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करते जाइए, लाइक कीजिए और साथ में ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ऐसे ही अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको आगे मिलती रहूँगी, तो आप मेरी वीडियोस देखना ना छोड़ें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद। मैं आपको फिर मिलूँगी। मैं डेली आपको जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप उनको भी करना ना भूलें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और चमत्कारी हैं, जो आपको तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, आपके दिन को लकी बनाते हैं। तो आप उन्हें भी अवश्य करें और मेरे चैनल पर आप आना ना भूलें। धन्यवाद।